पहले तो उनका नाम राहुल गांधी है ही नहीं। उन्होंने तो राहुल गांधी की खुद ही हत्या कर दी है। वो खुद ही कह रहे कि मैंने तो राहुल गांधी मार दिया। तो इतने बड़े सज्जन पुरुष, इतने बड़े महायोगी, आदि योगी, क्या नाम लूँ मुझे खुद नहीं पता लगता के बारे में कोई बात रखूँ तो मुझे तो खुद में ही ऐसा महसूस होता है कि क्या मैं इस लायक भी हूँ। दूसरी रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, मैं नहीं मानता कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये यात्रा है राहुल गांधी को मत छोड़ो। जहाँ की आप देख रहे हैं कि इसके 3 बिंदु होते हैं यात्रा के। इसमें क्या आपको पब्लिक चाहिए होती है, इसमें आपको मीडिया की कवरेज चाहिए होती है, और सुरक्षा हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार या भारत की सरकार दे रही है। मीडिया तो आपकी वैल्यू ही नहीं है, लोकल मीडिया को पूछ ही नहीं रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ आप कवर ही क्यों कर रहे हैं इस यात्रा को, आपकी तो वैल्यू ही नहीं है। कांग्रेस का राहुल गांधी के बिना वो हाल है जो आज रियासी में कांग्रेस का जुगल किशोर शर्मा के बिना हाल है। आज वही हाल इनका देश भर में हुआ है। तो राहुल गांधी, कांग्रेस को बचाने के लिए इनको राहुल गांधी का चेहरा आगे लाना पड़ रहा है। एक लाइटर नोट पे कहूँगा कि जहाँ तो राहुल गांधी जी को शादी सच्ची में कर लेनी चाहिए। जहाँ हो सकता है कि उनके जो अपने जवानी के टाइम पे ऐश्वर्या राय जी के इतने बड़े फ़ैन थे कि आज वो उनके हाथ से निकल चुकी हैं, परंतु ये लाइटर नोट पे एक जोक था। हमने देखा वहाँ पर लाल सिंह के कम से कम 10,000 जो कार्यकर्ता आए हुए थे, लाल सिंह को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। लाल सिंह के नाम के जब जय घोष लग रहे थे उनको चुप कराया गया। तो ये सिंपल है, ये ब्रांड राहुल गांधी को जिंदा करने के लिए दोबारा एक कांग्रेस का एक प्रयास है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में जब से दाखिल हुई है तो कुछ ना कुछ हर दिन प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। चाहे वो मीडिया की बात करें, कल मीडिया खासी नाराज़ दिखी, चाहे बात करें कि बात में कहा जा रहा है कि भारत को तोड़ा जा रहा है बीजेपी द्वारा और हम जोड़ने निकले हैं, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है। अब इस सब पे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और म्युनिसिपल कमेटी कटरा के वाइस चेयरमैन अजय बड़ू जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। धन्यवाद हिमांशु जी। अजय जी, ऐसा क्या तोड़ दिया आप लोगों ने भारत को कि राहुल गांधी को एकाएक याद आया कि आओ निकलें कन्याकुमारी से कश्मीर तक और भारत को जोड़ें? देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं अपने आप को इतना सक्षम ही नहीं मानता हूँ कि इतने महापुरुष, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी महर्षि, मतलब कि इतने बड़े धर्मात्मा जो जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, जो अपने आप को तपस्वी, महर्षि, ज्ञानी सब कुछ बोल रहे हैं, पहले तो उनका नाम राहुल गांधी है ही नहीं। उन्होंने तो राहुल गांधी की खुद ही हत्या कर दी है। वो खुद ही कह रहे कि मैंने तो राहुल गांधी मार दिया। तो इतने बड़े सज्जन पुरुष, इतने बड़े महायोगी, आदि योगी, क्या नाम लूँ मुझे खुद नहीं पता लगता के बारे में कोई बात रखूँ तो मुझे तो खुद में ही ऐसा महसूस होता है कि क्या मैं इस लायक भी हूँ। दूसरी रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, मैं नहीं मानता कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये यात्रा है राहुल गांधी को मत छोड़ो। जो कांग्रेस है, जैसे कि जनता भारत की जो जनता है वो राहुल गांधी को भूलती जा रही है, तो कांग्रेस को आज फंसकर राहुल गांधी को मत छोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। जहाँ की आप देख रहे हैं कि इसके 3 बिंदु होते हैं यात्रा के। इसमें क्या आपको पब्लिक चाहिए होती है, इसमें आपको मीडिया की कवरेज चाहिए होती है, और सुरक्षा हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार या भारत की सरकार दे रही है। मीडिया तो आपकी वैल्यू ही नहीं है, लोकल मीडिया को पूछ ही नहीं रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ आप कवर ही क्यों कर रहे हैं इस यात्रा को, आपकी तो वैल्यू ही नहीं है। सवाल, अगर आप कोई सवाल उनके खिलाफ पूछेंगे तो आपको गोदी मीडिया बोल देंगे, उनके भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पूछेंगे तो आपकी जय जयकार होगी। आपको तो कल मैंने देखा, मैं तो दंग हो गया कि मीडिया जो सुबह से लोकल मीडिया जम्मू कश्मीर की, जिस जम्मू कश्मीर प्रांत में आप घूम रहे हैं वहाँ की लोकल मीडिया आपका सुबह से इंतजार कर रही है। आपने उनको एक प्रश्न तक नहीं पूछने दिया, और प्रश्न भी नेशनल मीडिया को पूछने दे रहे हैं, जिनको आप अपनी प्रश्नों की सूची दे रहे हैं कि ये सवाल पूछेंगे और इसका ये जवाब आएगा। बात रही तीसरी सुरक्षा की, आर्मी के लिए तो आज ही वो पुलवामा पे क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्हीं की महामंत्री उनके दिग्विजय सिंह आज ही वो कह रहे हैं कि हमें प्रूफ दो कि हमने पुलवामा में अटैक क्या भारत की सेना ने किया नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही आप कवर क्या कर रहे हैं इस चीज़ को।
अच्छा जी, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता था। बात करें मीडिया की, एक तरफ तो राहुल गांधी ने हर एक मंच से यही कहा कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। जब मीडिया जम्मू की इकट्ठी हुई उनसे सवाल पूछने के लिए, तो एक तो वीडियो में आपने देखा होगा जयराम रमेश जी ने हाथापाई भी की मीडिया से। दूसरा, कल मीडिया वाले खासा नाराज़ दिखे। जज्जर कोटली की जो प्रेस वार्ता थी तो उसमें उनको सवाल ही नहीं पूछने दिए गए, और जब सवाल उनके पसंद के ना पूछे जाएं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो मीडिया गोदी मीडिया है इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का चेहरा दिखाती है, या गोदी मीडिया इसलिए है कि वो उनके पसंद के सवाल नहीं पूछ रही है? हिमांशु जी, आप खुद ही सुनाइए, क्या आप गोदी मीडिया हैं जहां आप एक चौथा स्तंभ हैं हिंदुस्तान का? क्या आज तक आपने हमारे को हमारी जो कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ क्वेश्चन नहीं पूछे? बड़ी बार पूछे। परंतु जिस सत्तारूढ़ी पार्टी ने 50-60 साल हिंदुस्तान पे राज किया है, अगर आप उन दिनों के राज्यों के बारे में आप उन पे सवाल करेंगे तो आप पे वो गोदी मीडिया बोल देंगे। बात रही जयराम रमेश की या दिग्विजय सिंह की, क्या आप आश्चर्यचकित है? उन्होंने पास्ट में भी तो ऐसे कितनी बार मीडिया के साथ हाथापाई की हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बौखलाए हुए हैं। सिंपल सी बात है, ये बौखलाए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा क्यों कि मीडिया पब्लिक नहीं आ रही इनके जलसों में। ये वो पब्लिक इनके साथ चल रही है जो कि ये पूरे हिंदुस्तान से अपने साथ लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी के बिना वो हाल है जो आज रियासी में कांग्रेस का जुगल किशोर शर्मा के बिना हाल है। आज वही हाल इनका देश भर में हुआ है। तो राहुल गांधी, कांग्रेस को बचाने के लिए इनको राहुल गांधी का चेहरा आगे लाना पड़ रहा है। परंतु मुझे ये डर है, मुझे एक चीज़ का बहुत डर है, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी तपस्वी, ज्ञानी, एक बार फिर वो तो महात्मा महर्षि बन चुके हैं, कहीं कश्मीर जाके वो हिमालय की तरफ प्रस्थान न कर दे। कांग्रेस को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिस हिसाब से ये यात्रा बढ़ती जा रही है तो बयानबाजी और तेज़ होती जा रही है, और कई बार सुनने को मिल रहा है राहुल गांधी की टीम की तरफ से कि बीजेपी जो है इस यात्रा से डर सी गई है और इस यात्रा को जो है गलत पहचान उसकी बता रही है, भारत तोड़ो यात्रा कह रही है। क्या वाकई में बीजेपी इस यात्रा से घबरा गई है? अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है, फिर हम तो नहीं हैं जो राहुल गांधी जी के मुख पे ये बातें बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप अपनी हर प्रेस वार्ता में ऐसी ऐसी बातें बोलो, राम भगवान के लिए बोलो कि इन्होंने जीएसटी नहीं लगाया, पांडवों की बात लो। हम तो नहीं बोल रहे, ये तो महापुरुष महाज्ञानी राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी की हत्या कर दी है। मुझे तो ये डर है कि कहीं राहुल गांधी की इस वार्ता का कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे ही नहीं लगाएगी, इन्होंने राहुल गांधी की बातों में हत्या कर दी, हमारे पे ही केस न कर दे। इसीलिए हम पे उंगली उठाने से पहले उन्होंने एक बार खुद राहुल गांधी जी से बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी आप चाहते क्या हैं? आप हिमालय की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं या कांग्रेस की लुटिया जो बिल्कुल थोड़ी बची कुची है उसको डुबोना चाहते हैं? ये उनको आप में आत्मचिंतन करना पड़ेगा कांग्रेस को। हर एक मंच से उन्होंने एक पर्टिकुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम लिया, वो है ऐश्वर्या राय। उन्होंने कहा मोदी जी को दिखाते हैं, ऐश्वर्या राय जी को दिखाते हैं। आप एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल, क्या ये ठीक समझते हैं कि एक तरफ से वो एक एक्ट्रेस का नाम बार बार मंच से ले रहे हैं कि मीडिया उनको दिखाती है, और दूसरी तरफ कल हमने देखा कि उर्मिला मातोंडकर जो खुद एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो उनके साथ चल रही थी? देखिए एक लाइटर नोट पे कहूँगा कि जहाँ तो राहुल गांधी जी को शादी सच्ची में कर लेनी चाहिए, जहाँ हो सकता है कि उनके जो अपने जवानी के टाइम पे ऐश्वर्या राय जी के इतने बड़े फ़ैन थे कि आज वो उनके हाथ से निकल चुकी हैं। परंतु ये लाइटर नोट पे एक जोक था, ये अच्छा नहीं है एक इतने सज्जन पुरुष, अगेन बोलूँगा महर्षि, महातपस्वी को एक अबला नारी के बारे में ऐसे बोलना हो। उनका पास्ट में वो एक्ट्रेस थी, उनका नाम था, हिंदुस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया है, वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। उनको बार बार हर अपने मंच से उनके बारे में ऐसे बोलना शोभा तो नहीं देता। परंतु फिर मैं बोलूँगा कि ये राहुल गांधी को ही सोचना है, ये हम तो है नहीं। बीजेपी वाले राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं कि आप ऐसा बोलिए, क्योंकि लांछन तो हम पे ही लगता है भारतीय जनता पार्टी पे कि हम उनका नाम खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी खुद ही अपने आप को बाहर दिखा रहे हैं कि उनके अंदर क्या बचा हुआ है। लास्ट सवाल रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला भी स्टेज पे चढ़े, उन्होंने कसीदे पढ़े राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद तक कहा। लाल सिंह भी वहाँ पहुँचे, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, और हमने छोट छोट देखा कि मीडिया भी, बड़े चैनल्स पे ये भी चला जो लोकल चैनल्स हैं कि एक पॉजिटिव लहर दौड़ पड़ी है। आप क्या सोचते हैं, भारत जोड़ो यात्रा क्या वाकई में इस समय की मांग थी? एक बात आप खुद देखिए, आपने फारूक अब्दुल्ला जी का नाम लिया, आपने लाल सिंह का, जो लाल सिंह की दुर्दशा हुई है कठुआ में, उस दिन हमारी भी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर हमारी स्टेट की कार्यकारिणी थी,
हमने देखा वहाँ पर लाल सिंह के कम से कम 10,000 जो कार्यकर्ता आए हुए थे। लाल सिंह को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। लाल सिंह के नाम के जब जयघोष लग रहे थे उनको चुप कराया गया। तो ये सिंपल है, ये ब्रांड राहुल गांधी को जिंदा करने के लिए एक दोबारा एक कांग्रेस का एक प्रयास है। लाल सिंह जैसा जो भी है जिस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में यहाँ से एक दिग्गज नेता है जम्मू कश्मीर में, डुग्गर समाज में उनका एक नाम है, पर उनका ये व्यवहार, उनकी जो दुर्दशा वहाँ पर हुई है, मुझे तो अफसोस आया रहा कि लाल सिंह जी जो इतने सज्जन पुरुष हैं उन्होंने क्या सोच के वहाँ पर गए थे। उनको तो बैठने तक के लिए कुर्सी नहीं थी, उनको तो उनके नाम के जयघोष तक चुप कराए गए। बात रही फारूक अब्दुल्ला की, वो कहते हैं ना मिक्स दाल है, जिसकी सत्ता होती है उस तक गुन गाते हैं। अब अपना वर्चस्व बचाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ है, यहाँ पर जम्मू में है, तो वो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यहाँ पर राम के भजन भी गाएंगे, वो यहाँ पर गीता भी सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे ही कश्मीर में पहुँचे उनके राग बदल जाएंगे। तो अभी जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनको कोई जम्मू में कोई सीरियसली नहीं लेता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। तो ये थे अजय बड़ू जी, बीजेपी के सीनियर नेता। अगर मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं और कटरा म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन, आपने इनकी बातें सुनी। साफ इनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ ब्रांड राहुल को जिंदा करने के लिए है, सिर्फ राहुल गांधी के नाम को जिंदा करने के लिए है। लोगों को बहकाया जा रहा है। भारत कभी टूटा ही नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत थी। आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।